सहस्रार्जुन, तू स्वयं को सहस्रों भुजाओं का स्वामी कहता है ना? आज मैंने तेरी 998 भुजाएं काटकर फेंक दी हैं। अब अपनी रक्षा के लिए तेरे पास केवल 2 भुजाएं बची हैं। कौन हो तुम? मैं वो हूं जो बाल्यकाल से तेरे अत्याचार का साक्षी रहा है। कौन है तू? परिचय दे अपना। मेरा परिचय जानना चाहता है तू? मेरा परिचय है तेरा अत्याचार। मेरा परिचय है वो अग्नि लीला जो आश्रमों और गुरुकुलों को समाप्त करने के लिए तू लगातार रचता रहा है। मेरा परिचय है उन आचार्यों, गुरुजनों, ऋषियों और विद्यार्थियों की कराहें जो तेरे आतंक का लक्ष्य बनते रहे। हे कार्तवीर्य सहस्रार्जुन, मैं तेरे और तेरे वर्ग के अत्याचार के अंत की घोषणा हूं। एक अधर्मी के लिए धर्म का, अन्याय के लिए न्याय का और असत्य के लिए सत्य का प्रतीक हूं मैं ऋषि जमदग्नि का पुत्र राम हूं। वो राम जिसके हाथ में परशु है। मेरे राजभवन में पग रखने का साहस कैसे हुआ तुझको? मैं तुझे ललकार कर जगाने और जगाकर मारने आया हूं सहस्रार्जुन। कौन तू? मुझे मारेगा? मैं तो समझता था कि यह मात्र कहावत है, परंतु नहीं, यह सत्य है कि जब वन के पशु को मृत्यु की इच्छा सताती है तो वो वन छोड़कर नगर की ओर भागता है। तुमने अपने शस्त्रों की परीक्षा कर ली, अब बारी मेरे परशु की है। जम्बो! नहीं, रुक जाओ। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो वत्स, परंतु मेरे पति को क्षमा कर दो। अपने हृदय पर हाथ रख के बताइए देवी, क्या आपके पति के अपराध क्षमा करने योग्य हैं? आपको तो अपने पति के केवल कुछ ही अपराध ज्ञात हैं, पर फिर भी कुछ भी हो, यह संभव नहीं कि मेरे होते हुए कोई मेरे पति का वध कर सके। मेरे समक्ष मेरे पति को कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे पतिव्रता धर्म को। इनका वध करने से पहले तुम्हें मेरा वध करना होगा। देख लिया तूने, जिस नारी जाति का तेरी दृष्टि में कोई आदर सम्मान ही नहीं, जिस नारी जाति को तू केवल काम वासना की तृप्ति का एक साधन समझता है, वैसी ही एक नारी आज तेरे और तेरे मृत्यु के बीच एक दीवार की भांति खड़ी है, और तुझे अपने मृत्यु से बचने के लिए एक नारी के पीछे छुपना पड़ रहा है। कायर, धिक्कार है, धिक्कार है। हे देवी, आप मेरे लिए माता समान हैं, और केवल इसीलिए मैं आज आपके पति को क्षमा दान दे रहा हूं। परंतु यह स्मरण रहे देवी कि आपके पति की आयु बहुत लंबी नहीं है। मूर्ख, तूने मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को जीवित छोड़ दिया है, और तू जीवन भर अपनी इस भूल के लिए हाथ मलता रहेगा। मैं पहले बन के टूटूंगा तेरे सारे वंश पर किसी को मुझसे क्षमादान नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा।
महादेवी, मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मुझे क्यों कमल नयन? वास्तव में मैं प्रणाम तो समस्त नारी जाति को करना चाहता था, परंतु आप मेरे समक्ष थी तो मैंने आप ही को समस्त नारी समूह का प्रतिनिधि मान लिया। सत्य है कि बलिदान की यह भावना, ये स्नेह और निस्वार्थी प्रकृति केवल नारी को ही मिली है। हाँ कमल नयन, अपने पति के लिए अपने प्राण दांव पर लगा देना केवल नारी का ही स्वभाव है। अब देखिए ना, मृण्मयी जानती है कि उसका पति क्या है, क्या कर रहा है, पर जब उसके प्राणों पर संकट आया तो मृण्मयी ने अपने प्राण आगे कर दिए। हाँ महादेवी, नारी की यही भावना तो संसार में परिवार की कल्पना की दृढ़ नींव है, और इसी नींव पर पति पत्नी के नाते का विशाल भवन खड़ा होता है। मैं महारानी मृण्मयी को प्रणाम करता हूँ। नारी के प्रति आपका ये सम्मान ही आपको श्रेष्ठ और महान बनाता है।